हेलो दोस्तों, मैं हूं भूमाराम दासानिया। आपके सामने लाया हूं मेवाड़ का इतिहास के कुछ पन्नों का इतिहास। और आज अपन पढ़ते हैं मेवाड़ का इतिहास। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद था। मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद था। इनमें दो महत्वपूर्ण नाम हैं, मेदपाट और सिवी जनपद। मेदपाट और सिवी जनपद। इतिहासकारों के अनुसार मेदपाट नाम क्यों पड़ा, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। मेवाड़ के अंदर मेर नाम की एक जाति रहती थी। वो बहुत ही पराक्रम और साहसी जाति थी। उन्होंने कई वर्षों तक मल्लेशों से संघर्ष किया और आखिर में मल्लेशों से संघर्ष करते हुए मेवाड़ पर अधिकार कर दिया और मल्लेशों को हरा दिया और खुद मेवाड़ की शासक बन गए। इस कारण उसका मेवाड़ का नामकरण मेदपाट पड़ा। दूसरा प्रसिद्ध नाम है सिवी जनपद। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। मौर्य काल पूरा का पूरा, मौर्य काल के अंतर्गत पूरा हिंदुस्तान एक जनपदों में विभक्त था। उस जनपदों में से सिवी जनपद एक महत्वपूर्ण जनपद था और सिवी जनपद के अंतर्गत भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर का क्षेत्र आता था और जनपदों के कारण इस मेवाड़ का नामकरण सिवी जनपद पड़ा। अब पढ़ते हैं गोइल वंश की स्थापना के बारे में। गोइल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गोहिल ने की थी। 566 ईस्वी में गोइल ने की थी। गोइल का दूसरा नाम गुआदुत्य था और इस गोहिल और गुआदुत्य के कारण चित्तौड़ के राजपूतों को गहलोत कहा जाता है। अब पढ़ते हैं गोइल वंश की शाखाओं के बारे में। गोइल वंश की 24 शाखाएं थी। इनमें मेवाड़ के गोहिल सबसे प्रसिद्ध थे। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी और इनमें से मेवाड़ के गोहिल सबसे प्रसिद्ध थे। इन 24 शाखाओं का वर्णन मूर्णोत्तनयनसी की ख्यात में मिलता है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। मूर्णोत्तनयनसी जसवंत सिंह प्रथम जोधपुर का शासक था। उस जसवंत सिंह प्रथम का ये कवि था और उन्होंने दो प्रमुख ग्रंथ लिखे, एक मूर्णोत्तनयनसी की ख्यात और दूसरा मारवाड़ परगना की विगत। उनमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मूर्णोत्तनयनसी की ख्यात, जिसमें कहा गया है कि गोइल वंश की 24 शाखाएं थी और मेवाड़ इस गोइल वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा थी। अब पढ़ते हैं मेवाड़ के प्रमुख शासकों के बारे में। पहली बार अपन पढ़ते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल ये हरित ऋषि का शिष्य था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। हरित ऋषि वो ऋषि था जिन्होंने बप्पा रावल को आदेश दिया था या वरदान दिया था कि बप्पा रावल एक दिन मेवाड़ का शासक बनेगा। और मेवाड़ का शासक बनने के बाद में बप्पा रावल ने पहली बार हरित ऋषि की याद में सोने के सिक्के बनाए और सोने के सिक्कों का भार 115 ग्राम था। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने सबसे प्रमुख काम क्या किया कि 734 ईस्वी में मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ पर कब्जा कर दिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नागदा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में 2122 मंदिरों के निर्माण के अवशेष यहाँ पे मिले हैं और यहाँ का प्रमुख मंदिर सास बहू का मंदिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण ईंटों और संगमरमर से हुआ। और इसमें दूसरा मंदिर है नागदा में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने कराया? बप्पा रावल ने कराया। एकलिंग जी का मंदिर है, उसका भी निर्माण बप्पा रावल ने कराया। मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग का दीवान मानते हैं। मेवाड़ के जितने भी राजा हैं खुद को कभी भी राजा नहीं मान करके एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक अधिकार कर लिया। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गजनी तक अधिकार किया और गजनी के राजा सलीम को हटा दिया और अपने भांजे को गजनी का राजा
बनाया। रावलपिंडी शहर का नाम, रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के कारण पड़ा। रावलपिंडी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और इसका नामकरण आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, बप्पा रावल ने किया। इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मोर्टेज से की और बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, जो आपको पहले बता चुका। अब पढ़ते हैं बप्पा रावल की उपाधियाँ। बप्पा रावल की 3 उपाधियाँ थे, हिंदू सूरज, राजगुरु और सक्वे। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, लेकिन यदि कोई आपको पूछे तो बप्पा रावल की कौन सी उपाधि थी? हिंदू सूरज थी, न कि हिंदुआ सूरज। दूसरी उपाधि राजगुरु और तीसरी उपाधि सक्वे। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, महाराणा कुंभा की कई उपाधियाँ थी। हाल गुरु थी, दान गुरु थी, संगीत रासो थो, राणव रासो, बहुत सारी उपाधियाँ थी। जैसे बप्पा रावल की 3 उपाधियाँ थी, हिंदू सूरज, राजगुरु और सक्वे। उसका वास्तविक नाम क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पा रावल अपने इतिहास में प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था। ये थे मारवाड़ के इतिहास का प्रमुख शासक बप्पा रावल। ऐसे भी हमारे से जुड़े रहे और इतिहास के महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में जानें। जय हिंद, जय भारत।